बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ शादाब कबीर और उनके साथ एक और चेहरा आपको नजर आ रहा है। जाना पहचाना चेहरा है पाकिस्तान क्रिकेट का, कामरान अकमल। रन के अंबार लगाते हैं हर साल, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। 53 टेस्ट मैचेस, 157 वनडे मैचेस, 58 टी20 इंटरनेशनल, 246 फर्स्ट क्लास मैच, 340 लिस्ट ए और टी20 255 खेले हैं। रन इसमें बहुत ज्यादा हैं। टेस्ट में 2000 से ज्यादा, वनडे में 3000 से ज्यादा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13,369 रन बना चुके हैं। सेंचुरीज भी बेबा। और इनका अगर आप रिकॉर्ड देखें, इस कायरन ट्रॉफी में दूसरे नंबर पर है 906 रन के साथ। और विकेट कीपिंग में नंबर 1 है, 38 इन्होंने कैचेस दिए हैं, 3 स्टंप्स इन्होंने किए हैं। और दूसरे नंबर पे इनके भाई हैं अदनान अकमल, और तीसरे नंबर पर सरफराज अहमद। क्लबमैन की अगर बात करें, यही सीजन नहीं है, इससे पहले का सीजन हो या उससे पहले का सीजन हो, उसमें भी इन्होंने नुमाया कारकर्दगी दिखाई, न सिर्फ बैटिंग में बल्कि विकेट कीपिंग में भी। और तीनों फॉर्मेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कामरान अकमल हमें टीम में नजर नहीं आते। टी20 इंटरनेशनल 2017 में आखिरी खेला, और उसके अलावा ओडीआई 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और टेस्ट मैच से 2010 से मंजर से गायब है। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शदाब भाई, आपको भी सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया प्रोग्राम के लिए और इतना बल्कि कुछ आपने मेरे मुतालिक बता दिया है। मेरे ख्याल से आपको पूछ ना लें कि आपने इतने रन्स, इतनी परफॉर्मेंस गिना दी है, तो वो ये ना कहें कि इतनी हाईलाइट करने की जरूरत क्या थी। नहीं, बताना तो पड़ेगा ना कामरान, बताना पड़ेगा। 17-18 के सीजन में मुझे अच्छा 418 रन आसिफ आपके। भाई, मुझे अच्छा लगता है आप लोग बताएं, आप स्पेशली बताएं तो मुझे बहुत अच्छा नहीं, मैं तो लगता बताता रहूंगा। अगर मैं बताने नहीं कामी, अगर मैं बताता रहा तो फिर बताता रहा मैं, तो फिर मैं आपसे एक ही सवाल फिर करूंगा। 17-18 में आपने 418 रन किए, 18-19 में आपने 398 रन किए, और उसमें आप वापदा से खेले दोनों सीजन। अब क्या कोई चौथा फॉर्मेट बनाए आपके लिए, क्या करें? मैं आसिफ भाई, मैंने यही बोला था। मैंने कहा कोई चौथा फॉर्मेट आ जाए उसमें हम खेलते हैं, शायद उसमें परफॉर्मेंस हो जाए, अल्लाह ने लिखी हो तो शायद नजर आ जाए। लेकिन क्या कह सकते हैं, हम लोग सिर्फ खेल ही सकते हैं और अपनी क्रिकेट पैशन के साथ, परफॉर्मेंस के साथ और फिटनेस के साथ खेलते रहें। बाकी अब क्या करें, मैनेजमेंट का काम है, सिलेक्टरों का काम है। इससे पहले भी जो कोचेज आए हैं, जो टीमें करके गए हैं, टीम का हाल वो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि इस मैनेजमेंट से बड़ी उम्मीदें हैं। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए वही नजरिया चल रहा है, तो फिर नुकसान ही होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। शादाब कबीर साहब। कामरान, बिल्कुल। मैं यार सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, तुमने टाइम निकाला। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, हर फॉर्मेट में तुमने परफॉर्म किया यार। अंबार, अभी जो आसिफ भाई या तुम्हारा रिकॉर्ड बना रहे थे, मेरा ख्याल में कोई भी सिलेक्टर हो वो इतना बड़ा रिकॉर्ड देखने के बाद खुद ही शर्मिंदा हो सकता है। सब कभी कभी मुझे फील ये होता है कि तुम जो हो ना वो सज्जों के फवाद आलम बनते जा रहे हो, रन पे रन कर रहे जा रहे हो, लेकिन टीम में जगह नहीं बनती नहीं तुम्हारी। नहीं क्या किसी सिलेक्टर से मुलाकात हुई, कोई बातचीत हुई? क्या हम चाहते हैं कि कोई पता तो चले। शिदाब भाई, अभी आसिफ भाई ने इतनी मेरे रन्स और कीपिंग और नंबर ऑफ मैचेस, टेस्ट मैचेस, वनडे, टी20, वर्ल्ड कप सारे अभी बताए हैं। अभी भी मैंने बात करके ही खेलना, तो इससे अच्छा मैं ना ही खेलूं। इससे अच्छा है कि मैं अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करूं, परफॉर्मेंस देता रहूं। जितनी अल्लाह ने लिखी हो परफॉर्मेंस का तो अल्लाह को पता है, लेकिन मेरे हाथ में क्या, मेरी कमिटमेंट, मेरी मेहनत, वो मैं कंटिन्यू रखूं, तो उसमें फोकस है मेरा। बाकी जब मैचेस आएंगे, परफॉर्मेंस जितनी मेहनत की होगी जरूर अल्लाह करवाएगा, नहीं लिखी होगी तो नहीं होगी। कोई भी कुछ नहीं कह सकता जब स्टार्ट होगा 30 तारीख से टी20। लेकिन ये है कि सोचता हूँ कभी कि यार मौका नहीं मिल रहा, इतनी मेहनत, इतने रन भी कर रहा हूँ, क्या वजह है, क्यों नहीं खिलाते? कभी कहते हैं कप्तान कीपर है तो हम नहीं खिला सकते। मेरे ख्याल से इंग्लैंड टीम में बटलर भी खेल रहा होता है, सैम बिलिंग भी खेल रहा होता है, जॉनी बेस्टो भी खेल रहा होता है, बैंटन भी बिल्कुल। खेल रहा होता है, तो चार चार कीपर खेल रहे होते हैं। तो उस वक्त तो उनका ध्यान नहीं जाता, वो टीम बनाते हैं परफॉर्मेंस बेस। तो मुझे यही उम्मीद है कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाए, चाहे उसमें कोई भी आए, कहीं का भी लड़का हो, चाहे वो पुराना हो, अगर फिट है, खेल रहा है, तो जरूर देखें आप, उसकी मेहनत है। चाहे कोई भी, फवाद आलम के साथ 10 साल के बाद ऑलमोस्ट वो आया टीम में, और
2 ओवर बाहर बैठा रहा, जिस टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए था नहीं मिला उसको पहले टेस्ट मैच में, बिल्कुल अगले दोनों टेस्ट मैच में खिलाया, उसका कॉन्फिडेंस कितना नीचे गया होगा, वो क्या सोच रहा होगा। तो ये चीजें सोचने वाली हैं मैनेजमेंट को। मेरे ख्याल से मिसबा इस चीज से गुजरा हुआ है, वो इस प्रोसेस से गया हुआ है, इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से उसके साथ भी ये हालात हुए हैं। एक टाइम पे वो वेटरन टीम का को टूर करने चला गया था कनाडा का, क्योंकि फाइनेंशियली ब्रेड एंड बटर तो हमारी क्रिकेट ही है ना, उससे ही चलाना पड़ता है ना। तो ये चीजें देखनी चाहिए, कोई भी हो, अगर टीम में अगर जगह बनती है तो जरूर खिलाएं। चाहे मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ शादाब भाई, आसिफ भाई, कि जब टीम परफॉर्म कर रही होती है ना, जिस पोजीशन पे मैंने आना या किसी फुआद आलम ने आना, उस पोजीशन का प्लेयर अगर रन करता जा रहा है टीम इंटरनेशनल टीम में, तो वो कैसे जगह बनेगी उसकी, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में 20,000 रन कर ले, कैसे हो सकता है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये चीजें देखने वाली, जब जगह बनती है उस नंबर का प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप दूसरों को चांस दें, ना कि आप 15-15 14-14 इनिंग्स दें सबको। ये तो अनफेयर हो जाएगा। ये पाकिस्तान की टीम है, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी तरफ जरूर तवज्जो होगी इस मैनेजमेंट की और पीसीबी की, सिलेक्टरों की, वसीम खान साहब की, चेयरमैन साहब की। इनको देखना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बननी चाहिए यहाँ पे। तो अभी T20 टीमें अनाउंस हुई है, तो आपके सामने है कैसी है। डिवीजन 2 में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, टेस्ट प्लेयर्स भी हैं, कुछ टेस्ट प्लेयर्स है भी नहीं है जो करंट टीम में है, इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुए हैं। तो ये किसने देखना है? इस मैनेजमेंट ने देखना है ना, कि आप एक लड़के को वो टेस्ट मैचेस में इंजरी की वजह से टीम से बाहर हुआ, सरफराज खेला 4 साल, सरफराज ने परफॉर्मेंस दी, अब वो दोबारा तो नहीं ना आ सकता। लेकिन देखा जाए, अगर दुनिया में ये रूल्स है, विद्यमान साहा 1 साल टीम से बाहर है, और जब वो फिट हुआ है तो पंत वो खेल रहा था टेस्ट मैचेस सारे, कितना अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। उन्होंने पंत की जगह ही उसको खिलाया, उन्होंने कहा नहीं हमने बात की थी तो यही खेलेगा, पहली ऑप्शन उन्होंने यही दी। तो ये कोऑर्डिनेशन होती है प्लेयर्स के साथ, ये कॉन्फिडेंस होता है प्लेयर्स के साथ। तो इन चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। शादाब भाई, आप तो ऐसे प्लेयरों के साथ, ग्रेट प्लेयरों के साथ खेले हैं, उनकी मेंटालिटी कितनी बड़ी होती थी टीम के लिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी। आप उस टीम का हिस्सा थे, खेले, बड़े लकी हैं आप, उस ग्रेट प्लेयरों के साथ खेले हैं। मैं भी बड़ा लकी हूँ कि मैं उनके साथ जरूर खेला हूँ, लेकिन एक टूर खेला, मेरा डेब्यू हुआ, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। मेंटालिटी, अपनी अप्रोच, कमिटमेंट लेवल मैंने कैसे देखा उनका, तो ये चीजें मेरे में अभी तक है। तो ये जब दुख होता है कि टीम जीती नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है ये समझ नहीं आ रही अभी तक, पिछले 5-6 साल से जो चलता हुआ आ रहा है लाइकिंग डिसलाइकिंग पे, ये नुकसानदेह हो रहा पाकिस्तान की क्रिकेट को। आपको क्यों लगता है कि आप पूछे आसिफ भाई? नहीं आप कंटिन्यू कर ले, फिर मैं सिलेक्शन पे सवाल करूंगा, क्योंकि सिलेक्टर तो वही थे जो डोमेस्टिक के हेड कोचेस थे, उन्होंने तो आपकी परफॉर्मेंस देखी थी, आपने इतने रन किए, दूसरे नंबर पे आप काजम ट्रॉफी में आए, फिर भी सिलेक्टर ने आपको रेकमेंड नहीं किया। एजाज जूनियर आपके सिलेक्टर थे ना? जी बिल्कुल, देखें एजाज भाई उस टीम के हिस्सा थे और टीम कोच भी थे, और बड़ा अच्छा हम लोगों का टाइम गुजरा उनके साथ, और बड़ी अच्छी क्रिकेट भी खेली सेंटर पंजाब ने, चैंपियन भी हुए। अनफॉर्चुनेटली हम लोग T20 में क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल फाइनल के लिए, लेकिन जैसी टीम थी उसमें भी हमें करना चाहिए था। लेकिन देखिए मैंने कहा ना, ये काम वो सिर्फ नाम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो ये 6 सिलेक्टर्स हैं, जिनका हाथ पड़ता है, जो सही पावर में है, वो कर भी लेते हैं अपने लड़कों के लिए फाइट। आप देख लें नॉर्दर्न एरिया से कितने लड़के आ रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्योंकि वो पावर है उनके पास, वो बोल सकते हैं। क्यों इसलिए बोल सकते हैं कि उन्होंने क्रिकेट इंटरनेशनल इतनी ज्यादा खेली हुई है और उन्होंने परफॉर्मेंस दी हुई है पाकिस्तान के लिए, ये बड़ा फर्क पड़ता है। यहाँ पे आप 1-2 मैचेस वालों को तो इतना अहमियत देते नहीं है, आपको पता ही है। लेकिन ये है कि बताया होगा उन्होंने एजाज भाई ने, लेकिन फाइनल डिसीजन तो मेरे ख्याल से जो हेड है उन सबका, उसका जो कॉम्बिनेशन, अगर जिसने पाकिस्तान टीम को खिलाना, अगर उसमें मैं नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उसने देखा होगा कि नई जगह बन रही, लेकिन ये है कि इतने साल से आपके सामने भी किस क्रिकेट में जगह बनती है, वो अब मेरे ख्याल से अब टीम मैनेजमेंट पे फैसला छोड़ देते हैं। मैं तो बस यही है, ये मेरी मोटिवेशन भी आसिफ भाई, कबीर भाई, कि मुझे जितना नहीं खिलाएंगे या मेरा नाम नहीं लेंगे, मेरी उतनी मोटिवेशन बढ़ जाती है कि यार कितनी की देर करेंगे, अल्लाह भी बैठा हुआ ऊपर,
तो मेहनत रायगार नहीं जाएगी इंशाल्लाह, वो करते रहेंगे जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं। कामरान, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि सरफराज जब कप्तान थे, उनके जब बैच लगा था कप्तानी का, उनके एशिया कप आप जीते, आप नंबर 1, ऐसा करा हो, उसको रिप्लेस करना सरफराज रिजवान को आप मतलब रिजवान को अंदाजा। शिदा भाई ये ना कि जब तक आप क्राइटेरिया प्रोसेस अच्छा सिलेक्शन का करेंगे ना, विद परफॉर्मेंस, विद कमिटमेंट लेवल जो डोमेस्टिक में है उसका, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आप कमिटमेंट लेवल क्या है कि आपकी एक तो परफॉर्मेंस है, आपकी परफॉर्मेंस के साथ आप ये देखें कि परफॉर्मेंस उसने आया अपने लिए की है कि टीम को भी फायदा हुआ, ये भी चीज देखनी है ना साथ। और कंडीशन कैसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन कैसी थी, ओपोनेंट बॉलिंग कैसी थी, एज अ बैट्समैन में अगर ज्यादा रन किए हैं, और पिच का बिहेवियर कैसा था, इजी था कैसा था, स्पिनर कैसे थे, ये चीजें सारी देख के मेरे ख्याल से सिलेक्शन होती है। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा सिलेक्शन में, फिर जाके हमारी टीम बेहतर होगी। मैं रिजवान नो डाउट आउटस्टैंडिंग उसने परफॉर्मेंस दी है टेस्ट मैचेस में, एक्सीलेंट विकेट कीपिंग की है, बैटिंग जहां जरूरत पड़ी उसने बड़ा आउटस्टैंडिंग बैटिंग में परफॉर्म किया है। लेकिन वजह यह है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे मैं विकेट कीपर हूँ, चाहे अब सरफराज पे ये टाइम आया, अगर सरफराज 5-5-6-6 डोमेस्टिक में करेगा, क्या उसकी जगह बनेगी नहीं जब तक वो ग्लव्स नहीं पहनेगा। दुनिया में दिनेश कार्तिक, MS धोनी, पंत 11 में खेल रहे हैं वर्ल्ड कप के मैचेस, धोनी के होते हुए कोई विकेट कीपर आ सकता है टीम में, मुझे बताएं। तो वो खेलने हैं वो, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म इतना किया हुआ, चाहे मैं हूँ, चाहे सरफराज है, चाहे अदनान है, चाहे रिजवान है, जब टीम में कोई और खेल रहा है, अगर इन्होंने परफॉर्मेंस इतनी दी है बैट्समैनों से ज्यादा, तो आप जरूर चांस लें, जरूर देखें। आप ये ना करें, इग्नोर ना करें, ये एक्सक्यूज ना दें कि यार वो विकेट कीपर है, वो सेट है। भाई वो सेट है, हम उसको कौन सा कह रहे हैं, या आप लोग कह रहे हैं कि उसको निकाल के इसको खिलाए। जो अच्छा, जो परफॉर्म कर रहा वो खेलता जाएगा, मैंने कहा उसकी जगह कोई नहीं लेगा डोमेस्टिक में, उसकी जगह बेशक वो कोई हर साल 15-15-100 कर दे, अगर वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा कर रहा है, मैच जितवा रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो ये चीजें देखनी पड़ेंगी, चाहे सरफराज हो, चाहे रिजवान हो, चाहे अदनान हो। मुझे अपनी क्रिकेट के साथ है कि मैंने अपने क्रिकेट खेलनी है, मैंने क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की टीम के लिए, मैं उसके लिए मेहनत करता हूँ, ना कि मैं रिप्लेस करने के लिए रिजवान को मेहनत कर रहा हूँ या सरफराज को मेहनत कर रहा हूँ। तो कामी ये आप 2010 से टेस्ट मैच नहीं खेले, लेकिन 17 से आप व्हाइट बॉल नहीं खेले, आप तीनों फॉर्मेट के लिए अभी भी अपने आप को काबिल समझते हैं या टेस्ट का कम से कम आपने ख्याल छोड़ दिया है? देखिए टेस्ट मैच, आसिफ भाई, टेस्ट मैच मेरे दिल से कभी नहीं निकलेगा, रियल क्रिकेट भी वही है। प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस होती है, जो नाम बनता है, वो टेस्ट क्रिकेट से ही बनता है। और आज मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं 50+ टेस्ट मैच खेला हुआ हूँ, कि वो टेस्ट मैचों की वजह से मुझे इज्जत मिल रही है अभी भी थोड़ी सी। मेरी T20 ठीक है, क्रिकेट आ गई है, वनडे भी आ गई, वनडे उसके बाद आती टेस्ट मैच के बाद। तो आप देखें कि टेस्ट मैचेस में 2010 में मैं लास्ट टेस्ट मैच खेला, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैंने डोमेस्टिक में जाकर रन किए ना, कोई मैंने 30-31-32 कर दिए 10 सालों में। तो मैं कितने के करके दूं मैं, मुझे बताएं ना। मैं ठीक है, एज ए विकेट कीपर आपने नहीं लेना, तो एज ए बैट्समैन भी मैं खेल सकता हूँ। मैथ्यू वेट 20-21 की एवरेज के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम एज ए बैट्समैन खेल सकता है टेस्ट मैचेस में, क्योंकि उसने डोमेस्टिक में 1 साल परफॉर्मेंस दिया, उसको एज अ बैट्समैन ले आए। जोनी बेस्ट और बटलर इकट्ठे नहीं खेलते रहे टेस्ट मैचेस, डिविलियर्स और डीकॉक नहीं खेलता रहा, मुझे बताएं। क्योंकि उन्होंने देखा कि वो, अगर उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दिया डीकॉक ने, तो उसको एज ए बैट्समैन भी खिलाया उन्होंने। वनडे सीरीज उन्होंने एज ए बैट्समैन हमारे खिलाफ खिलाया, पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में, 13 में। तो ये चीज है कि मैं वनडे में ठीक है, आप कह सकते हैं कि मेरी बिल्कुल जगह नहीं बनती,
अनलेस के रजवान इस टाइम मैंने कहा ना टेस्ट और वनडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने और बड़ी अच्छी कीपिंग भी की है। लेकिन आप T20 देख लें, टेस्ट मैचेस देख लें 5-6 पे पिछले 5 साल से रन निकाल के देख लें, किसने उस नंबर पे सबसे ज्यादा किए, उस नंबर के बैट्समैन को सिलेक्ट करेंगे ना। ऐसे तो नहीं ना करेंगे कि ओपनर को 5वें पे ले आएंगे 6वें पे ले आएंगे, नहीं इसको नहीं लाना, 6वें ओपनर को 5वें 6ठे पे ले आएंगे, इसको नहीं लाना। ये चीज आती है चाहे कोई भी है, लेकिन ये है कि प्रोसेस है, हम सिस्टम इन्होंने बनाया टॉप का अपनी तरफ से, लेकिन ये है कि उस सिस्टम में भी अल्लाह ने परफॉर्म करवा दिया। ये चीजें देखने वाली हैं, ऐसे परफॉर्म नहीं होता डोमेस्टिक में। अशदाब भाई आपको पता है कि हमारी डोमेस्टिक मैं समझता हूँ दुनिया में मुश्किल तरीन डोमेस्टिक है, इतनी इजी नहीं है। पिचेस देखें, बॉल्स देखें, ये तो अब कोका बोरा बॉल लगे हैं कोई 8-10 साल के बाद। हाँ ग्रेड से खेले हैं, यहाँ से अंदाजा लगा लें पिछले बोर्ड ने क्या काम किया कि ड्यूक के बॉल लगा के इन्होंने अपनी क्रिकेट इतना नुकसान पहुंचाया बैट्समैनों को। बैट्समैन टेक्निक भूल गए हैं, अपने रन करना भूल गए हैं, ठहरना भूल गए हैं। वो बॉल की वजह से T20 को उन्होंने फुल टाइम देना शुरू कर दिया। सही है, यहाँ से एक कंप्लीट प्लेयर, एक जो कंप्लीट प्लेयर होता है वो बिल्कुल। हमारी कंट्री ऐसी है कि हम लोग हर साल 4 डे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दुनिया में वाइट बॉल के साथ किया जाता है, नए नए रूल्स लाते हैं, नए नए कहा जाता है बाउंड्रीज पॉइंट सिस्टम ऐसा लाया जाता है। हमारे 4 डे में होता है हर साल, कभी सिस्टम, कभी बॉलें, कभी पिचेस, कभी वेन्यू। 4 डे क्रिकेट की वैल्यू है, आपकी टॉप की क्रिकेट है। आप 4 डे क्रिकेट कैसे करवा सकते हैं टेस्ट वेन्यू के बगैर? ये क्वालिटी है। जो तुम बात कर रहे हो ना 4 डे क्रिकेट की, देखो ये कंप्लीट प्लेयर जो क्रिकेट जो पैशन से खेलता है, जिसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट होता है, वो यही बात कर सकता है कि आप 4 डे क्रिकेट को इज्जत दें, आप टेस्ट क्रिकेट को इज्जत दें। तो तुम्हारी बातों से ज्यादा इसी वजह से हर फॉर्मेट पे तुम रन करते हो यार। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम परफॉर्मेंस तो है नहीं, हर फॉर्मेट में तुमने रन किया है। एक जगह इंटरव्यू में सुन रहा था कि आपने बोला था मैं अब मिलूंगा वसीम खान साहब से मिलूंगा और आपके चेयरमैन साहब से भी, एहसान मानी साहब से भी मिलूंगा। आपकी कोई मुलाकात हुई? इवन है कि अभी तो मैंने खैर आपके जो वसीम खान साहब हैं वो तो खुद बहुत नाला लग रहे हैं पाकिस्तान से, उनको भट्टी जैसा लग रहा है पाकिस्तान, तो वो तो खुद परेशान है। उन्होंने आपका क्या हल निकालना है? देखिए परेशानी खत्म हो जाएगी शदाब भाई, चाहे वो कहीं से भी आए, सिर्फ अपना प्रोसेस बेहतर कर लें जिस मकसद के लिए वो आए हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए। अब क्रिकेट की बेहतरी ऐसे नहीं हो सकती कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दें, आप टीमें कम कर दें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसने डिपार्टमेंट क्रिकेट ने इतने ग्रेट प्लेयर्स दिए हैं, प्लेयर संभाले हैं, प्लेयरों को शौक आया है, अब देखें कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं है, क्लब में कोई आता नहीं है। ये चीजें बंद होने की वजह से आई डोंट नो किसकी ये प्लानिंग थी, अल्लाह उसको हदायत दे। मैं यही कह सकता हूँ कि इस पाकिस्तान और पाकिस्तान की क्रिकेट को सोचना चाहिए कि वो आए हैं, ठीक है आए हैं, 2 साल हो गए उनको ऑलमोस्ट आए हुए, तो आप क्रिकेट की बेहतरी करें, आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी करें, उसकी क्वालिटी आपने बेहतर करनी है ना, आपका सिस्टम है, आपने करवानी है, हम पूरा साथ देंगे, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ बेहतरी ये नहीं होगी कि आपकी जो पास में क्रिकेट हो रही थी, प्लेयर्स मिल रहे थे, क्वांटिटी प्लेयरों की ज्यादा थी, उसमें से प्लेयर आपको मिल रहे थे, तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो आपको बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये चीजें उन्होंने ही बेहतर करनी है। जहां तक मेरा मिलने का ताल्लुक है या चेयरमैन साहब के साथ या वसीम खान के साथ, तो वो मैं मिल लूंगा जब वो सामने आ जाएंगे। अब मैं स्पेशली जा नहीं सकता मैं मिलने, मैं अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करूं कि मैं मिल के क्रिकेट खेलूं, ये चीजें नहीं मैं कर सकता। अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत दी है इस पाकिस्तान की वजह से, इस पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से, इस क्रिकेट की वजह से। तो अगर वो मिलेंगे तो मैं जरूर मिलूंगा। लेकिन मैंने ये जो मेरी बात हुई थी शदाब भाई उनसे फोन पे, तो वो बिल्कुल हुई थी, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं बात करूंगा। उनकी बात करना जरूरी है। देखिए वो हेड है, आप किसी पे नहीं छोड़ सकते। आपकी ड्यूटी, आप पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आए हैं, चेयरमैन साहब या वसीम खान साहब पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आए हैं। अगर अच्छा नहीं हो रहा या सिलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं है तो एटलीस्ट आप बात तो करें ना। आपके सामने परफॉर्मेंस है ना, दिखा दें वो
एक्सप्लेन कर दें तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप समझते नहीं है तो ये बता दें, लेकिन ये इग्नोर करना, ये चीजें ठीक नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है शादाब भाई कि प्लेयर्स और मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ना कि वो नाराज होकर बैठे हो, वो मैनेजमेंट अलग बैठी हो, प्लेयर्स अलग बैठे हो, बात ना हो। इंजर्ड प्लेयर, जो रेगुलर बिल्कुल प्लेयर है, इंजर्ड प्लेयर है, वो 3-3 4-4 साल मुंह देख रहे हैं पीसीबी के, कब हमसे पूछेंगे, उनको पूछा नहीं जा रहा, इवन उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा भाई, वो ना क्रिकेट खिलाई जा रही है। तो ये चीजें नुकसानदेह हैं, ये मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8-10 साल से डोमेस्टिक में धक्के खा रहा हूँ कंटिन्यू। उससे पहले मैं 2002 से लेकर 2012 तक 11 तक मैं बिजी रहा हूँ, मैं नहीं खेल सका, इतना टाइम नहीं डोमेस्टिक में मिला। जब जितना मुझे टाइम मिला, जो उस वक्त भी मैं, जितना मुझे टाइम होता था फ्लाइट से आता था तो मैं डायरेक्ट अपनी नेशनल बैंक की टीम में पहुंचता था मैच खेलने के लिए, इतना शौक था। मुझे पता है कि वैल्यू क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट की। लेकिन आजकल के दौर में आपको ही पता है कि हमारा ग्राफ कितना नीचे गया क्रिकेट का, क्यों गया है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके जो हम लोग करते गए हैं पिछले 6-7 साल से, वो चीजें नुकसानदेह है। शॉर्ट T20 की क्रिकेट से सिलेक्शन होना, T20 की परफॉर्मेंस पे टेस्ट मैच खिला देना, टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे T20 खिला देना, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल हमारा बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है, सही कह रहे हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पिछले सीजन में आपने जो कॉन्ट्रैक्ट था सीजन का, वो आपने साइन नहीं किया था, बाकी इस दफा तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पैसे भी बढ़ाए हैं, तो क्या इरादा है आपका इस साल रीजनल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से? देखिए अभी आसिफ भाई, मैंने सोचा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने क्या सोचा है, और अभी T20 शुरू होगा उस वक्त मैं देखूंगा। पहले भी मैंने कहा ना, लास्ट ईयर भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, जब मेरे जैसा बंदा जा इतने मैचेस खेला हो और वर्ल्ड कप इतने खेले हो, परफॉर्मेंस हो, वो 50,000 लेते हुए उसमें से भी 10% टैक्स कटे, तो वो लेता हुआ अच्छा तो नहीं ना लगता। तो ये चीजें मैंने सोची हैं कि चलो मेरी जगह कोई दूसरा ले लेगा बच्चा जिसको जरूरत होगी। मुझे अल्लाह ने दिया हुआ जितना भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 3 टाइम की रोटी खा के मैं सोता हूँ, सुकून से सोता हूँ, सुकून से उठता हूँ। अल्लाह हर किसी को ये टाइम दे, सुकून से सोए, सुकून से उठे, खाना पीना दे उसको। लेकिन ऐसे ट्रीट करना, मैंने कहा ना, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। आप हर प्लेयर्स को एक लेवल पे रखा हुआ है, या फिर आप पाकिस्तान टीम में भी ऐसा कर दें कि आपने भी लेवल क्यों बनाया हुआ, उनको भी इस कैटेगरी में ले आए। फिर उस वक्त जब मैं टीम में भी खेलता था, उस वक्त भी मेरा मौकफ ये होता था कि यार ये चीजें ठीक नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। वो इतने मैच फीस वो इतनी ले रहा है, मैच फीस वो इतनी ले रहा है, उस वक्त मैं ये सोचता था, कहता था। लेकिन आप देखें ना, आज वही टाइम आ गया ना फिर कि डोमेस्टिक में अब 50,000 या 1.5 लाख रुपए अब मुझे डिपार्टमेंट इतनी सैलरी देता था, और टेंशन फ्री भी था, परफॉर्मेंस भी होती थी, और मेडिकल, मेरे जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेडिकल फ्री था, इतना कुछ मिलता था, और सुकून से, मैंने कहा ना, सोते भी थे, खाते भी थे। अब लड़के आपके सामने, आपके कराची के कितने लड़के सफर कर रहे हैं, आप देखें ना, कोई पिकअप चला रहा है, कोई कोचिंग स्टाफ में से डिलीवरी बॉय बना हुआ है, डिलीवरी में वो काम कर रहा है। तो ये चीजें नुकसानदेह है ना, अभी आपको नहीं पता। पाकिस्तान कलर होल्डर हैं सारे, बहुत सारे पाकिस्तान कलर, अंडर 19 खेला हुआ है, कोई एक खेला हुआ है। आपको बताऊं, वो आपके साथ टूर किया हुआ, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उबर चला रहा था टेस्ट प्लेयर हमारा, ये डिपार्टमेंट खत्म होने की वजह से। दुख होता है कि ऐसी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान, इससे पहले आपने भी कितनी क्रिकेट, आप जब आपने खेलनी शुरू की, इससे पहले कभी ऐसे हालात देखे क्रिकेट में, ऐसे लड़कों के हालात देखे? सिर्फ एक ही शिकायत होती थी, पाकिस्तान नहीं मैं खेला, बाकी तरफ से वो सुकून में होते थे कि यार मेरी जॉब भी है, मुझे डिपार्टमेंट पे भी कर रहा है, मैं क्रिकेट भी डोमेस्टिक खेल रहा हूँ। अब जॉब भी नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है, कोचिंग भी नहीं है, ये तीनों चीजें नुकसानदेह हुई। उसके साथ उसकी फैमिली कितना सफर कर रही होगी, ये मैं सोच के हैरान होता हूँ। बड़ी बड़ी बात है कामी, बहुत से कम लोग जो है, मतलब वो ये चीज सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है जब ये मामला उठे थे तो मैंने जिक्र किया था, सबको मैंने बोला था कि आप खड़े हो और डिपार्टमेंट के बैक करें। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसको बैक करना चाहिए था,
वो बहुत अच्छे से समझती है कि हम किन प्रॉब्लम से गुजरते हैं। जो अभी आप बात कर रहे हो, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत कुछ, आज आप सिक्योर हो क्रिकेट की वजह से। लेकिन जब आपने स्टार्ट की थी तो आपको डिपार्टमेंट ने सिक्योर किया था, जो इंजरी ओरिएंटेड गेम है। अब मैंने देखा है ना, प्लेयर सिक्योर है, प्लेयर तो टोटल इनसिक्योर है। मैं बात करता हूँ, मैंने क्रिकेट देखी तो कामरान देख रहे हो बहुत करीब से। अब जो क्रिकेट हम खेलते थे डिपार्टमेंट से, आप मैच विनर प्लेयर बनते थे। अभी तो मैंने जो देखा वो प्लेयर इंडिविजुअल खेल रहा है अपना, वो क्या फिर पाकिस्तान टीम को जिताएगा यार? देखें, यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि देखें, आज मैं अगर क्रिकेट खेल रहा हूँ ना, मुझे तो आपके सामने है, आपकी कैप्टनसी में मैं पाकिस्तान अंडर 19 आया हूँ खेलने। तो मुझे 2 मैच के बाद आगा साहब आए हैं, तो उन्होंने घर भेज दिया था, हरून भाई सिलेक्टर आए हैं, तो उन्होंने घर भेज दिया था 2 मैचेस खिला के पाकिस्तान अंडर 19 के। उसके बाद मुझे रीजन से 1 साल मैं खेला हूँ, तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मुझे नेशनल बैंक जैसे बंदे मिले, उन्होंने मुझे ऑफर की, मैंने नेशनल बैंक ज्वाइन कर ली। मेरी क्लब ने मुझे खिलाया, क्रिकेट सेंटर ने, उन्होंने कहा कि भाई अंडर 19, उस वक्त अंडर 19 इतनी हवा नहीं होती थी, उसको कहते थे सिर्फ ये एक्सपीरियंस है, स्टार्ट है। हवा होती थी वो डोमेस्टिक क्रिकेट। भाई अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो डिपार्टमेंट क्रिकेट में जाएं, अगर आपने वहां पे परफॉर्म किया तो आपका नाम चलेगा, हेडलाइन में आएगा, अखबारों में आएगा। तो अल्लाह की कसम मेरे दिन में वही प्रोसेस चला। मैंने अंडर 19 पूरे 3 साल भी नहीं खेले, तो मैं नेशनल बैंक में गया हूँ, वहां पे मुझे मेरी टीम थी, अफजाल भट्ट साहब कोच थे, डॉक्टर जमील थे, उन्होंने, इमरान सईद, अल्लाह की कसम उन्होंने मुझे जाते साथ ही पीआईए के खिलाफ लाहौर में खिलाया। पीआईए की कितनी बड़ी साइड थी, तो मैं देख रहा था कभी शुएब मोहम्मद को, रिजवानुज़्ज़मान को, और गुलाम अली को, यार ये क्या प्लेयर है, वसीम हैदर, इनके नाम उस वक्त ऐसे होते थे कि बंदा सोचता था कि यार इनके साथ खड़ा हो भी मैं हो सकता हूँ कि नहीं। ये सोच थी मेरी उस वक्त, मेंटालिटी मेरी ये थी कि यार अब डिपार्टमेंट क्रिकेट में आ तो गया हूँ, लेकिन यहाँ पे सरवाइव उसी सूरत होगा नेशनल बैंक जैसे डिपार्टमेंट में, अगर यहाँ पे मैं परफॉर्म करूंगा। तो मुझे उन्होंने पकड़ा, संभाला, सपोर्ट किया मेरी टीम ने, साजिद भाई हमारे सीनियर, सईद आजाद, शाहिद अनवर, अख्तर सरफराज, मोहम्मद जवेद। अल्लाह की कसम मेरे पास बैट नहीं होता था, मैं साजिद भाई और जवेद भाई के बैट से 2 साल खेला हूँ बैंक से, इतने हालात मेरे ऐसे थे। लेकिन नेशनल बैंक में आने की वजह से मुझे क्रिकेट मिली है, अच्छे हाथों में गया हूँ, जितना मुझे सपोर्ट, उसकी वजह से मैं आज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा हूँ। लेकिन अब रो ही सकते हैं, हम क्या ही सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। आज मैं हैरान होता हूँ, वो बंदे बोर्ड में आते हैं या टीवी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को और डिपार्टमेंट क्रिकेट को, जिन्होंने उनको खिलाया, उनको क्रिकेट के लिए काबिल बनाया, शौक पैदा किया, लेजेंड बने हैं। आज वो टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट क्रिकेट ने क्या दी है। मैं हैरान होता हूँ उनकी मेंटालिटी पे और उनकी सोच पे कि वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को कह रहे हैं कि जिनकी तरफ से आप सारी जिंदगी खेलते रहे, आज बोर्ड में बैठ के आपने डिपार्टमेंट को ही खत्म करने की कोशिश की है। मरूम कादर भाई कितना चीखे हैं, कब्र में चले गए हैं वो बेचारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो वाहिद आदमी था, बहुत चीखा है। जावेद भाई कितना चीखे हैं, इकबाल कासिम कितना चीखा है, मुझे बताएं। उनको पता है डिपार्टमेंट क्रिकेट की वैल्यू। आज मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज भी मैं बताऊंगा जो बंदे बोल रहे हैं, जब ये चीज नहीं ना हो गई बोर्ड, और दूसरी चीज फिर मैं बोलूंगा कि ये सिस्टम को क्या कहते हैं। आप ये मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके रखिएगा शादाब भाई, ये डिलीट ना कीजिएगा। ये बातें यही बंदे कहेंगे कि इस सिस्टम डिपार्टमेंट क्रिकेट का फायदा था पाकिस्तान की क्रिकेट को, ये बंदे ढूंढेंगे क्रिकेट के लिए कि आओ खेलो आगे। बिल्कुल, कामरान को अच्छी बातें करते हैं यार, आपका करियर माशाल्लाह इतना अच्छा रहा। तो आपकी टेस्ट में सेंचुरियां, 5 आपकी वनडे में सेंचुरियां, 33 आपकी फर्स्ट क्लास सेंचुरी। वो टेस्ट मैच की अच्छी इनिंग याद कर रहे थे, इंडिया में आपने खेली थी, हमें याद है। वो इनिंग्स के बारे में बताएं, कुछ याद करें। अच्छा, वैसे आसिफ भाई आपने खूब यू टर्न लिया। बस यार निकलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। यू टर्न तो क्रिकेट बोर्ड भी ले रहा है अच्छे अच्छे, कोई बात नहीं। देखिए आसिफ भाई, ये बातें देखिए मेरे दिल से निकलेंगी, चाहे कोई भी बात कर रहे हो। देखिए अपनी परफॉर्मेंस जो भी थी, मेरी टीम ने मुझे खिलाया, सपोर्ट किया, पाकिस्तान के लिए अल्लाह ने लिखी हुई थी, मैंने कर दी, मुझसे होगी, अल्लाह ने हिम्मत दे दी। लेकिन जो मेरे हाथ में है, जो मैं देख रहा हूँ ना,
वो मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैं कह रहा हूँ वो मुझे कहना भी चाहिए एज ए सीनियर क्रिकेटर जिसने इतनी क्रिकेट भी खेली हो ग्रेट प्लेयरों के साथ भी, और पाकिस्तान टीम का नाम भी उभर रहा है, अब इतना नीचे क्यों जा रहा है, नुकसान है ना। और जहां तक आप कह रहे हैं कि हमारी टीम और मेरी परफॉर्मेंस इंडिया में, वो तो बस समझ लें आते थे और कंपटीशन इतना था, ना किया तो बाहर हो जाएंगे। और बिल्कुल तो इंडिया में फिर खेलना और परफॉर्म करना, मोहाली टेस्ट मैच बचाना, हमने तो किया, लेकिन वो पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट थी आसिफ भाई रजाक भाई के साथ, जो उन्होंने साथ दिया, जो खेले हैं। मैं समझता हूँ अगर वो आते साथ ही 5वें दिन आउट हो जाते तो शायद मैं भी ना इतना लंबा स्कोर करता और हम लोग टेस्ट मैच भी हार जाते। उन्होंने एक एंड संभाली रखा और मुझे सिर्फ इतना ही कहा, टीम मैनेजमेंट ने बॉब होता था, इंजी भाई होते थे, कि आप अभी ऑस्ट्रेलिया से 100 करके आए हो ब्रिस्बेन में, आपने वैसे ही खेलना, कोई प्रेशर नहीं लेना, अपने शॉट्स खेलना, स्कोर बोर्ड चलता रहेगा ना तो प्रेशर कम होता रहेगा, लेकिन ये है कि अपने जो शॉट्स है वो आपने रोकने नहीं है, पॉजिटिव माइंड रखना। तो वही रखा था तो अल्लाह ने कामयाब करवा दिया। और इंडिया में ड्रॉ टेस्ट मैच करना और 5 आउट हुए हो, 5 ही रह गए हो पीछे रजाक भाई के बाद, फिर आपको पता दानिश एक ही प्लेयर था जो ठहर सकता था विकेट पे। बड़ी दुआएं करनी पड़ती थी इसके लिए। तो बस ऐसे ही है, परफॉर्मेंस हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस टीम का हिस्सा हूँ जो टीम इंडिया से जीत के आई फर्स्ट टाइम, और वनडे सीरीज जीत के आई, टेस्ट मैच ड्रॉ करके आए, सीरीज ड्रॉ करके आए। जो तीसरा टेस्ट मैच था वो टूर ही बहुत मजेदार था, इतना प्रेशर वाला, जैसे हम फिर जीतने चलते गए फिर उतना ही इंजॉय करना शुरू हो गया। उससे पहले परेशान रहते थे यार क्या होगा, क्या बनेगा। इंडिया के साथ मैचेस आपको पता है कितना प्रेशर वाला होता है मैच। शदाब भाई तो सारा कप खेले हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनको पता है कि क्या वैल्यू और कामरान, ब्रांड है इंडिया और पाकिस्तान की। कामी यार कामी एक बात तुमसे पूछी थी, ऐसा पीएसएल ऐसा लगता है कि बनी तुम्हारे लिए है, जिस तरह तुम पीएसएल में खेलते हो, यकीन करो टू बी ऑनेस्ट, जब तुम बैटिंग करने आते हो मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ तुम्हारी बैटिंग। तुमने आईपीएल भी खेली है, तुम्हें क्या फर्क क्या लगता है दोनों में, और अभी दिल चाहता है खेलने का? देखिए शदाब भाई, आईपीएल बड़ा मैंने एंजॉय किया और बड़ा मैं लकी भी रहा हूँ राजस्थान रॉयल का, और चैंपियन भी हो गया, फर्स्ट एडिशन था 2008 में। जो उसमें प्लेयर्स था, जो प्लेयर्स का पूल बना हुआ था वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें शेन वॉर्न कैप्टन और ग्राहम स्मिथ और यूसुफ पठान, कैफ, जड्डू जो अभी रविंद्र जडेजा वो टीम का हिस्सा बना हुआ है और आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर बना हुआ है। मैं बड़ा समटाइम्स मैंने उस आईपीएल के बाद सोचना शुरू किया है कि यार शेन वॉर्न कप्तान क्यों नहीं बना, इतना क्लेवर और इतना दिमाग उसका फील्ड प्लेसिंग में, बैट्समैन को रीड करना और बॉलिंग चेंजिंग करना, आउटस्टैंडिंग, बहुत कुछ सीखा उस टेन्योर में और मजा भी आया। और जितनी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने डोमेस्टिक लेवल पे भी कैप्टनसी की है ना, वो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ 2008 का, उसके मैं कप्तान डोमेस्टिक में बनना शुरू हुआ तो मैंने अप्लाई की, वो चीजें सोचना शुरू की, मुझे बड़ा फायदा हुआ उसकी कैप्टनसी के साथ, उसकी अप्रोच के साथ, इंटेंसिटी उसने ग्राउंड में कैसे रखी होती थी, ये बड़ा मजा आया। और बड़े शेन वॉटसन का उस आईपीएल की वजह से कमबैक भी हुआ, उसने इतना परफॉर्म किया, उससे पहले टीम से ड्रॉप हुआ था, स्मिथ टीम में था साउथ अफ्रीकन टीम का, और बड़ा मजा आया और एनवायरनमेंट बहुत मजे का, बड़ा एंजॉय किया आईपीएल प्लेयरों के साथ, पूरी टीमों के साथ। तो अभी देखें टीम खेलने का जहां तक क्या वो सिर्फ उसके साथ हूँ जो हमारे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो, जो इज्जत जो 2008 में मिली हमारे पाकिस्तान को, हमारे प्लेयरों को, जो हमारे बोर्ड ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने कहा, अब वैसा ही होगा तो जरूर जाएंगे हम लोग। अपनी तरफ से मैं कभी ना जाऊं, चाहे वो पीसीबी एनओसी दे या ना दे, सोचे कि जाओ खेलने, हमें हमारी तरफ से कोई नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, जब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे लोग जैसे जैसे बातें करते हैं, अब तो क्रिकेटर भी इंडिया का, वो मैं बड़ा अफसोस होता है गौतम का जब वो बोलता है ऐसे क्रिकेटर होके, क्योंकि राजनीति में आ गया ना, हम कहेंगे अब लैंग्वेज में से बोलना पड़ेगा, तो चीजें अफसोसनाक है कि मेरे लिए मेरा पहले पाकिस्तान है, उसकी इज्जत है, फिर जाऊंगा मैं फिर।
जबरदस्त। जी आसिफ भाई। आपने गौतम का जिक्र कर ही दिया। गौतम गंभीर से तो आपकी बड़ी दोस्ती है, वनडे मैचेस में हमने देखा है। तो आसिफ भाई बड़ी अच्छी दोस्ती है। हम एक टूर पे भी कीनिया पे थे, धोनी का टूर था वो पहला, तो हम लोग मैच के बाद इकट्ठे बैठते उठते थे, मैं भी था उस पे। वो शादाब भाई भी थे, वो शादाब बाद भाई में ने आया ये भी था। कहा था, शादाब भाई बाद में आए थे, तो हमें ये भी कहा था कि यार आने से पहले बता देते। उससे पहले वो हॉलैंड टीम में जा रहे थे शादाब भाई, तो वहां पे आए हैं तो बिल्कुल ही नहीं बता देते कि हालात यहाँ पे ऐसे बैठेंगे, बता ही देते, मैं ना ही आता। यार कपड़े भी खुद ही खरीदे थे, सब खुद खरीदा था भाई। नहीं है कि बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का रहा है। मैंने अब बताया ना, अब राजनीति में आ गया तो उसको बोलना पड़ेगा। सियासत में आ गया। हाँ, सियासत में आने के बाद वरना उसको प्लेयर बोलना रिस्पेक्ट पड़ेगा। करते हैं एक दूसरे की, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यार। बहुत। तुमने तो आप देखा है। शादाब भाई देखते रहे हैं वहाँ पे, धोनी वगैरह, दिनेश कार्तिक, ये सारे हम लोग कैसे बैठते उठते थे जब इंडिया के साथ मैच होते थे, तो शुगर लगता था। बड़े अच्छे लड़के हैं, बड़ा मजा आया। इवन ए टीम के साथ, फिर पाकिस्तान टीम के साथ भी इकट्ठे बैठना, पाकिस्तान टूर पे हरभजन, यूवी, धोनी, ये हम इकट्ठे बैठते थे, खाना खाते थे, वहां पे बातचीत होती थी। शाम को होटल में बैठ जाना, क्योंकि बाहर इतना इजीली जा नहीं सकते थे, पाकिस्तान में सीरीज हो। माशाल्लाह लोग इतने मोहब्बत करने वाले होते थे, इकट्ठे हो जाते थे, ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। फिर नया नया आपको पता है कि पाकिस्तान में इतना इजीली जा नहीं सकते, लेकिन ये है कि इंडिया में भी जाके ऐसे ही रहा, गपशप लगती रही। एशिया कप भी जितना खेले हैं, इकट्ठे बैठते रहे, शाम को गपशप लगती रही है। सब लड़के बहुत अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है। वैसे चलते चलते ये बता दें कोई ऐसा वाकया, क्योंकि मैं इंडियन प्लेयर्स का सुन रहा था, गंगुली का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान आए तो उनसे बाजारों में कुछ पैसे नहीं लिए किसी ने, ना खाने के पैसे कोई ले रहा है ना। मैं हरभजन को भी सुन रहा था, ना खाने के पैसे ना शॉपिंग के पैसे। तो इंडिया में भी आप गए थे, इंजमाम की कैप्टनसी में गए, यूनुस भी थे वहाँ, तो कोई ऐसा वाकया जो अभी तक आपको याद है? बिल्कुल आसिफ भाई, हम तो इंडिया टूर पे 2004 और 2007 में गए हैं, फिर 2012 में गए हैं, फिर आईपीएल भी खेले हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी वहां पे होता रहा कई जगहों पे, कि इतने मोहब्बत लोग वहां पे। आपको पता है स्पोर्ट्समैन की बड़ी रिस्पेक्ट है इंडिया में, कितना प्यार करते हैं। सिर्फ क्रिकेट के नहीं, हर स्पोर्ट्स में आपको पता है कि वो शौक उनको इतना है, हर स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व होते हैं बड़े। अब देखिए उन्होंने हर स्पोर्ट्स की लीग अपनी बना ली हुई है, तो कितना वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी सपोर्ट को और स्पोर्ट्स को। तो ये चीजें सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और प्यार मोहब्बत भी ये चल रहा होता है। तो हम लोगों ने हमेशा, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इंडिया टूर। मेरे जितने टूर्स हुए हैं कोई पता नहीं चला हम लोगों को, ऐसा ही होता था। शॉपिंग करने भी जाते थे, थोड़ा सा सिक्योरिटी अपनी मर्जी से, हम उनके साथ तो कोई बहस नहीं कर सकते थे। जहाँ जाते थे वो सील कर देते थे, बंद कर देते थे। लोग मिलते थे, मोहब्बत करते थे। उनके लोग भी ऐसे ही हैं, वो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो। तो बस अल्लाह की तरफ से है, बस अल्लाह जिसकी सुधार। इंडिया पाकिस्तान की अवाम है, दुनिया की अवाम देखना चाहती है पाकिस्तान इंडिया के मैच। बिल्कुल बिल्कुल। रामन एक बस सवाल मैं तुमसे मैं लास्ट पूछना चाह रहा हूँ रिगार्डिंग क्रिकेट ही है कि हमारे पड़ोस में इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कल्चर बड़ा एक जैसा है हमारा। तुम्हें क्या लगता है कि जो आज जो इंडिया की टीम परफॉर्म कर रही है, जो उसका मुकाम है, क्या ऐसी चीज है जो हम नहीं कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए? क्या सिलेक्शन का बड़ा क्राइटेरिया बड़ा जबरदस्त है उनका, या हम कोई तुम्हें आइडिया है, कोई लगता है तुम्हें कुछ जो हमें करना चाहिए बेटर? बेहतर तो डेफिनेटली हम लोगों को करना चाहिए क्राइटेरिया, और डोमेस्टिक क्रिकेट ही है और परफॉर्मेंस बेस और T20 परफॉर्मेंस बेस पे सिलेक्शन। मैं अभी विक्रांत गुप्ता के साथ मैं बातचीत कर रहा था, मैंने उससे पूछा सारा कि पहले आपकी 30 टीमें होती थी, 34 होगी, अब 37 होगी उनकी डोमेस्टिक की टीमें। और मैंने उनसे पूछा फिर अंडर 19 लेवल पे आप अपने लड़कों को T20 खेलने देते हैं, क्लब क्रिकेट में खेलने देते हैं? वो कहते हैं नहीं, हम लोगों ने 50 ओवर, अभी कह रहे 1-2 साल हुए हैं कि 50 ओवर की इजाजत दी है खेलने की, नहीं तो उससे पहले 3 डे और 2 डे गेम्स होती थी। क्योंकि उनके प्लेयर्स ऐसे 12, आपको पता है कि बैट्समैन एक से बढ़कर एक ही आ रहा है उनके पास, क्योंकि वो लंबी क्रिकेट खिलाते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट वो कहते हैं अब 37 टीमें हमारा डेफिनेटली वो
कंट्री इतनी बड़ी है, उनके पास ये भी कम पड़ जाती होंगी टीमें। हमारा भी मुल्क देखें कि कितना बड़ा, और लेकिन अब यहाँ पे सिस्टम जैसा बना, पीसीबी की मर्जी है, आपको ही पता है उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, अगले 1-2 सालों में पता चल जाएगा। लेकिन ये है कि उन्होंने क्या है कि हमने प्रोसेस बनाया, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया। आईपीएल एक फाइनेंशियली प्लेयरों को हेल्प करती है, और डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी है में नर्सरी जो सिलेक्शन भी है, प्लेयर्स की टेक्निक, मैच्योरिटी, उसके साथ उसको टीम के साथ लाया जाता है। ये नहीं कि हम आईपीएल या T20 की परफॉर्मेंस पे सिलेक्शन हो, ये उन्होंने कहा। तो ये चीजें देखने वाली हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में हमारा। और फिर मैनेजमेंट का बड़ा रोल है। आप कप्तान, आपको पता है कि प्लेयर्स बना सकता है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर कर सकता है। प्लेयर्स जैसे आप देखिए, उससे पहले अजरुद्दीन भी कप्तान रहा, सचिन भी रहा, लेकिन टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी, टीम नहीं बनती थी। जैसे गंगोली आया, उसका विजन देखें, उसने आते साथ ही, आप देखें कि आते साथ ही उसने प्लेयर्स लिए हैं, परफॉर्मर लिए हैं जो वाइट बॉल में डोमिनेट कर सकें। ग्रेट प्लेयर्स उसने रेड बॉल के लिए रख दिए, ग्रेट सचिन, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, वो भी खेलते रहे उसके साथ। लेकिन जब टाइम आया कि अब इनको सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खिलाई, ड्रॉप नहीं किया, प्लेयर्स बनते गए, प्लेयर बनाता गया वो गंगोली। उसके बाद देखें कि धोनी ने जैसे टेक ओवर किया टीम को, और अपनी परफॉर्मेंस के साथ टीम की परफॉर्मेंस, फिर लड़कों को ऐसा कॉन्फिडेंस देना, ऐसे लड़के बना के जाना कि वो टीम को मेरे बाद लेके चल ले। कोहली, रोहित शर्मा आप देखें, धवन देख लें आप, कोहली कितना बड़ा परफॉर्मर बन गया हुआ, के राहुल देख लें आप, शामी देख लें, ईशांत शर्मा देख लें, बॉलिंग उनके पास 140 प्लस वाले आगे फास्ट बॉलर, उसकी अपनी परफॉर्म, ये चीजें उनके लिए बेहतर हुई हैं जो हमारी कंट्री में ये अब फिट नहीं हो रही पिछले 6-7 सालों में। क्योंकि अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लड़के देख रहे हैं सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस कर लें हम, क्योंकि वो उनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, या उनको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि यार आप मैच विनिंग इनिंग्स खेलें, या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा। क्योंकि आपकी तरह आपको पता है कि हमारे मीडिया में भी कुछ लोग हैं, प्लेयरों के साथ एंगल हैं, उनके स्टेटमेंट हैं ऐसे दिलवाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सब नहीं, 1-2 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो चीजें मेरे ख्याल से नुकसानदेह, और मैनेजमेंट उनकी बातों में आके ये डिसीजन ले लेता है। तो ये चीजें मेरे ख्याल से सोचे ना, और अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दें, और वो अपनी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा भी दे रहे हैं, वो डिपार्टमेंट भी है उनके, किसी की एयरलाइन है, कोई रेलवे है, वो ये सारे हैं, वो प्लेयरों को रिलैक्स छोड़ा हुआ है कि जाएं भाई आप सिर्फ क्रिकेट खेलें, सिर्फ क्रिकेट खेलें। हमारे यहाँ पे हमारे अनफॉर्चुनेटली वो, अब मैं क्या बोलूं कि एनओसी डिपार्टमेंट से लेके आए आप, एक तरफ से आप प्लेयर किस तरफ सोचेगा, फिर अपनी एनओसी की तरफ सोचेगा कि मैं जाके क्रिकेट डोमेस्टिक सीजन हो रहा है उसमें परफॉर्म कर, किस तरफ हमारा माइंडसेट चला गया। हम छोड़े ये छोटी छोटी बातें, प्लेयरों को रिलैक्स छोड़े, खेलने दें, परफॉर्मेंस लें उनसे। कामरान, इधर सौरभ गंगुली जब प्रेसिडेंट बने थे ना, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी, अभी तुम एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ लुक आफ्टर करूंगा प्लेयर्स की। तो जो बात आप कह रहे हो वो लुक आफ्टर करते हैं। इवन ये कि उनकी जो आईपीएल है उसके अंदर मैंने सुना है उनकी फ्रेंचाइज बहुत अच्छा लुक आफ्टर करती है, इसी वजह से प्लेयर जो है परफॉर्म करता है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं समझता हूँ हमारा प्लेयर इनसिक्योर हो गया बहुत ज्यादा। एक इनसे गलती हुई है, इनको ना वो आईसीएल खेल लेनी चाहिए थी। आज सारे आईसीएल खेले हुए बोर्ड में मौजूद है। मैं नहीं खेला था आईसीएल, मुझे मैंने कहा नहीं, मुझे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया, मैं भी खेल सकता था, लेकिन मेरा पैशन है पाकिस्तान की टीम में। मुझे इंग्लैंड की तरह से काउंटी क्रिकेट का इतनी बार ऑफर आई, मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी पाकिस्तान जिन्होंने खेली थी उनको बोर्ड ने बोला था आप पाकिस्तान नहीं खेल पाओगे। आज सब पाकिस्तान टीम के अंदर है, बोर्ड में सब है यार। देखे आना चाहिए, देखे क्रिकेटर का हक क्या खेलना, अगर वो डिजर्व करते हैं जरूर आए, चाहे वो आईसीएल खेलने, लेकिन आप किसी को प्रेशर में ना रखें, क्रिकेट खेलने दें पाकिस्तान के लिए।
आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक खेलने दें, ना कि आप वो कभी फिटनेस टेस्ट है या कभी वो क्या नाम है एनओसी लेके आए या एम्प्लॉई हैं तो बताएं, ये चीजें क्या हम किस तरफ लग पड़े हैं? मुझे चले यार, हमने आपका काफी वक्त लिया, समझ आज रहे आप हैं। ट्रेनिंग से आए डायरेक्ट और आप हमारे साथ बैठे, अपनी ट्रेनिंग भी जारी रखें और ये रन बनाते भी आप जारी रखें। मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप आगे मजीद रन बनाएंगे। एक दफा फिर बता देता हूँ, 35,310 रन तो आप बना चुके हैं माशाल्लाह। उम्मीद है कि आप आगे भी इसी तरह से 50,000 तक करेंगे, 50। लेकिन कुछ इंटरनेशनल रन भी इसमें शामिल हो, इंटरनेशनल रन भी इसमें शामिल हो, ये हमारी दुआ है। इसके साथ कामरान अकमल आपसे इजाजत। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन इंशाल्लाह करने का, शादाब, इतना ख्याल आसिफ भाई रखने का इंटरनेशनल भी है तो इतने बने हैं। हाँ, इंटरनेशनल नहीं भी वो ये कह है रहे इसमें हैं, शामिल। बाकी अब रन इंटरनेशनल में बने आपके इंशाल्लाह। हाँ, बाकी रन आपके इंटरनेशनल है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का, शुक्रिया। कमेंट्स में आगाह कीजिएगा अपनी राय से। हम इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।